सही है, चालू कर दें ना। देखिए, हम रासायनिक अभिक्रियाएं जो पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि अब उसके उदाहरण को हम लेकर समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कैसे होती है। किसी का एक लेकर उदाहरण हम लोग पढ़ें। तो मान लीजिए हम जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है क्रियाकलाप, ये 6.8 जो 6वें अध्याय का 8वां प्रैक्टिकल है, इसमें जो है एक सिरका लिया है। सिरका आप ले लीजिए थोड़ी मात्रा में, खाने का सोडा ले लीजिए, 2 परफनली ले लीजिए, 2 परखनली ले लीजिए। अब इसके बाद इसको हम एक नली द्वारा, एक नली भी लेंगे, जैसे हम चित्रानुसार दिखा सकते हैं। आप ऐसे आपने एक परखनली ले लिया और इसका मुंह जो है आपने ब्लॉक कर दिया, और इसके बाद जब ये ब्लॉक कर दे रहे हैं, ब्लॉक करने के बाद इसको आप बुझे हुए चूने के, ये आपका मान लीजिए ये आपने नली ले लिया और इसको ये हो गया, ऐसे ये हो गया। ऐसे हम सिस्टम बनाते रहे हैं, उसमें हम जल ले रहे हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें आप पहले से भर दीजिए। इसमें जो आप भरेंगे, इसमें आप क्या लेंगे, सिरका ले लेंगे, खाने का सोडा। ये सिरका हो गया प्लस खाने का सोडा, ये हो गया। तो जब ये दोनों आपस में मिक्सचर होगा, अम्ल है और ये क्षार है, नहीं ये लवण है, ये सिरका है, ये अम्ल है, एक टाइप का कार्बनिक अम्ल है। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया जब इसमें होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यह रासायनिक अभिक्रिया में एक गैस रिलीज होगा, एक गैस उत्पन्न होगा, और यह गैस जो है इसमें जाएगी और यहाँ से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। तो जब यहाँ जलती हुई माचिस अगर ले जाते हैं, ये जलती हुई तीली ले गए, माचिस नहीं तीली, तो जलती हुई जब माचिस की तीली ले जाते हैं तो ये बुझ जाती है, ये जो है बुझ जाती है। तो ये गुण होता है आपका जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड का। एक और चीज़ है, यही होता है। एक चीज़ और लें, अगर इसमें चूने का पानी लें, इसमें चूने का पानी लें, अब ये जल की जगह क्या है, चूने का पानी, चूने का पानी ले लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है दूधिया में, दूधिया। तो ये सिद्ध करती है कि ये कार्बन डाई, जो गैस निकल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इससे हमको पता चलता है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया। सिरका जो है आपका सिरका आपने देखा, सिरका सिरका ठीक, प्लस खाने का सोडा, खाने का सोडा। सिरका और खाने का सोडा जो है आपका बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस
अन्य पदार्थ। तो इस तरह आपका सिरका और खाने का सोडा, ये जो है आपकी ये है रासायनिक अभिक्रिया। सिरका और खाने का सोडा खाने का ये सोडा बन गया, ये आपका अन्य पदार्थ बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड बना है नहीं बना है, इसकी पहचान जो है हम इसके द्वारा कर सकते हैं। चूने का पानी जब लेते हैं, इससे गैस है, गैस का गुण होता है ऊपर की ओर उठना। ये ऊपर उठेगी और इस नली से होते हुए और मात्रा जब बढ़ेगी तो ये इस तरह आते हुए इसमें जाएगी। आपने लिया है चूने का पानी, चूने के पानी से मिक्स होते ही कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देती है, जो इसके रिएक्शन को भी हम देख सकते हैं। ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये ट्वाइस, इसको हम कहते हैं चूने का पानी। चूने का पानी, ये चूने का पानी हो गया। अब ये रिएक्शन करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी जब आपस में रिएक्शन करता है तो यह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O, H2O, ये बन जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ये निकला, अब यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को यह समीकरण बताता है, और यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ इसको यह समीकरण बताता है। ये चीजें हैं। अब ये चीजें जो है हम फैक्ट जब भी यह काम करेंगे, यही आपका हमेशा जो है प्रोसेस होगा। जब आप सिरका लेंगे, खाने का सोडा लेंगे, तो यह अन्य पदार्थ बनाएंगे, लेकिन वह पदार्थ फिक्स है आपके कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अन्य पदार्थ बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की हम पहचान, ये तो गैस रूप में रहेगा, हमको पता नहीं चलेगा। कोई आप गैस देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी गैस है? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने सब गैसों के लिए प्रैक्टिकल किया है और इस पर निश्चय किया है कि अगर लक्षण जो दिखेंगे, अगर उन लक्षणों के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सी गैस है। जैसे यहीं पर हम ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जलती हुई तीली कार्बन डाइऑक्साइड में ले जाते हैं तो बुझ जाती है। इसीलिए अग्निशामक, जो अग्निशामक यंत्र होता है, आप लोग स्कूलों में भी देखे होंगे, अग्निशामक यंत्र दिखाया जाता होगा, रेड कलर का दिखाया जाता है, एक पंप होता है, उसको दबाया जाता है, हैंडल होता है, तो वो सब सिस्टम है, देख सकते हैं आप। अग्निशामक यंत्र में जो भी उसके अंदर से कार्बनिक, उसमें जो है रासायनिक पदार्थ भर दिए जाते हैं, उससे जो है हम जब भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। आग बुझाने के लिए उसमें से जब भी हम स्प्रे उसका मारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस जहाँ भी है आग जल रही है उसके चारों ओर फैल जाएगी और धीरे धीरे वह बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यह गुण होता है, वो जलने में सहायक नहीं है। फिर दूसरा एक और चीज़ है, मान लीजिए इस तरह हो सकता है और भी गैसें हों जो जलने में सहायक न हो, वो भी बुझा सकती हैं। तो इसके लिए एक और फिक्स प्रैक्टिकल हो गया, अब इसको कोई नहीं काट पाएगा। यह चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यह गुणधर्म होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका यह प्रॉपर्टीज है, यह गुण है, यह रासायनिक इसकी अभिक्रिया है कि यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम
चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइपो ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यह जब क्रिया करेगा, ये आपस में क्रिया करेंगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगी और जल बन जाएगा। जब जल बन जाए यानी इससे कार्बन हमारा जुड़ जाएगा और इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है कुछ निकल जाएंगे, जल के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो ये जो होता है ये दूधिया रंग देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और नीचे यह जम जाएगा और छेप आने लगेगा धीरे धीरे। तो इस तरह जो है हमारी पहचान होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि ये सब पदार्थ जो है बदल जा रहे हैं, दूसरे गुणधर्म के पदार्थ आ रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया का आप खूबसूरत सा एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल इसके पहले हम पढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल का नाम बता रहे हैं। वो क्रियाकलाप आपका है 6.7। वो है क्या क्रियाकलाप 6.7 है क्या? 6.7 में बताया गया है, बहुत ही भी आसान प्रैक्टिकल है कि आप ले लीजिए, क्या लेंगे पहले ये देखिए। हम ले लेंगे नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा ले लेंगे। नीला थोथा का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लिया, जिसका फार्मूला होता है CuSO4। ये फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का, एक लवण है, एक साल्ट है, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट का फार्मूला। और इसके साथ एक और ले लेंगे प्रैक्टिकल के लिए, लोहा लेंगे, जो आप ब्लेड के रूप में, जो आपके यूज ब्लेड है वो ब्लेड आप ले लीजिए, जिससे आपके पापा चाचा कोई भी दाढ़ी बनाते हो, चाहे कोई भी, ध्यानपूर्वक। और यह ब्लेड लेकर, अगर ये मिल जाता है तो ब्लेड लेंगे जो यूजलेस है। ये ब्लेड जो है बना होता है आपके आयरन का, यानी ये मिल गया हमको लोहा। अब इसमें हम इसका हम जली विलयन बनाएंगे, यानी हम ले लेंगे जल, यानी कि सिस्टम में आप ऐसे क्या कीजिए कि एक ले लीजिए बीकर, क्या लेंगे, बीकर ले लीजिए, ब्लेड ले लिया, बीकर भी ले लिए, क्योंकि यह काम किस में करेंगे, हाथ में तो होगा नहीं, तो ये हम ले लेंगे बीकर। अब इस बीकर में हम ले लेंगे जल, और जो आप साल्ट लिए हैं कॉपर सल्फेट, वो इसमें डाल देंगे। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा को इसमें डाल देंगे और इसका विलयन बना देंगे। इस तरह आपका बन गया कॉपर सल्फेट का विलयन, इस तरह आपका कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। अब इसमें हम कील, ब्लेड भी ले सकते हैं या कील हो, कील, कील हो, आपकी कील जो है होनी चाहिए बढ़िया, ये नहीं पूरा जंग लगाओ, ऐसा नहीं लेना है, अभी वो सही हो। तो हम कील लेंगे, चाहे ब्लेड ही ले लीजिए। अब इसको हम ब्लेड ले करके इस ब्लेड को ये ब्लेड को आप इस विलयन में आप डाल दीजिए। इस विलयन को ब्लेड में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे तो डालने पर
ये डालने पर ये जो है इसका जो रंग होगा, ये आपका रंग है, इसका रंग क्या है? रंग आपने देखा श्वेत है। इसका रंग आपने क्या देखा? इसका अगर रंग देखते हैं तो ये जो है रंग आपका नीला है, इसीलिए नाम इसका नीला थोथा है, नीला है। फिर इसको जल में जब डाल देते हैं तो यही ब्लेड जो श्वेत था, अब इस ब्लेड का जो रंग होगा ये जो है भूरा हो जाएगा, भूरा, यानी कि अब इसका रंग चेंज हो गया, रंग इसका भूरा हो गया। क्या कारण रहा? घंटा 2 घंटा में ये प्रैक्टिकल, ये जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया पूरे हो जाती है। यानी हम समय ले लें कि कितना समय बाद, समय दीजिए इसको काम को करने के लिए। तो ये समय हम देते हैं, मान लीजिए 1 घंटा हमने दे दिया, 1 घंटा 1 आवर दे दीजिए, 1 आवर। तो 1 घंटे में ये पूरा होता है और इसका रंग आपने देखा, इसका रंग ने आपने देखा, इस विलयन का जो रंग है नीला है, और इस विलयन का रंग, ये जो रंग होगा विलयन का, इस विलयन का जो रंग है ये हो जाएगा, ये नीला है और ये हो जाएगा हरा रंग हो जाएगा। ये नीला, ये हरा, अजीब है, हरा नीला, नीला हरा, यानी ये रंग में चेंजिंग हुआ, पदार्थों में भी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर 2 चीज चेंजिंग हुई, विलयन का रंग ही चेंज हो गया, वही नहीं ये जो आपका ब्लेड था उसका भी रंग चेंज हुआ, यानी दोनों का रंग चेंज हो गया। विलयन और ब्लेड, अगर हम लें विलयन और ब्लेड तो दोनों का रंग चेंज हो गया। विलयन और ब्लेड ले लें तो इसका भी रंग चेंज हुआ, इसका भी रंग चेंज हुआ। अगर हम बात करें क्या था पहले का था, पहले रंग क्या था, रंगों को लेकर चला जाए तो पहले रंग क्या था, पहले विलयन का रंग नीला था, ब्लेड का रंग श्वेत था। अब बाद में यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी परिवर्तन के बाद अब ये विलयन का रंग हरा हो गया और ये श्वेत से हो गया भूरा। क्या बात रहा? रंग में चेंजिंग। अब ये पदार्थ भी चेंज हो गया। अब ये पदार्थ का जब हम देखते हैं तो ये जो बनता है, ये जो विलयन बन गया है, ये विलयन बनता है आयरन सल्फेट का। ये आयरन सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट का विलयन बना। और ये जो भूरा रंग दिख रहा है, ये भूरा रंग यह होता है कॉपर का, ये कॉपर का होता है। इस प्रकार हम इस चीज को समझा सकते हैं कि पहले हमने जो कॉपर सल्फेट लिया यानी नीला थोथा कॉपर सल्फेट ये जो है क्रिया कर लेता है आपके, इसका हमने जली विलयन लिया, इसका हम क्या लेंगे, जली विलयन, जो AQ दिखा सकते हैं। और इसके बाद कॉपर सल्फेट ले लिए और इसमें आपने ब्लेड लिया, ब्लेड का मतलब ये हो गया आयरन हो गया, आयरन का मतलब हो गया Fe। और ये जो है आपस में क्रिया जब ये करता है, यहाँ जगह नहीं इधर लिख दे रहे हैं,
कि ये जो क्रिया करेगा, अब ये जो क्रिया करेगा कॉपर सल्फेट आयरन से, तो ये कॉपर बना देगा, ये आयरन सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट जितना ही ब्लेड में से आयरन जाएंगे उसके बदले में ब्लेड पर आ जाएंगे कॉपर। यही कॉपर जो है भूरे, यही तांबा जो है आकर ब्लेड पर जमने लगता है, चेंजिंग होने लगती है। विलयन का कॉपर लोहे पर आ जाता है, लोहे का जो परमाणु है वो जो है जा करके इसमें मिलने लगता है, इससे रासायनिक अभिक्रिया कराने लगता है। तो इस तरह आपके चेंजिंग होते हैं। ये होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, रंग बदल जाना, फिर आपका गुणधर्म बदल जाना, ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार रहे, यानी इसमें आपके दो पदार्थ में, एक पदार्थ में अपघटन हो करके एक पदार्थ भी दो या दो से अधिक पदार्थ बना देंगे, और दो पदार्थ मिलकर के कई पदार्थ बना सकते हैं, दो पदार्थ मिलकर के एक ही पदार्थ बना सकते हैं। तो इस तरह जो है आपकी रासायनिक परिवर्तन होता है। और इतने आपके इसमें अब अगला जो है हम बताएंगे अगले पार्ट में, अगली जानकारी।